हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जो भी आप जैसे भी कर रहे हैं, आप सभी बच्चे थोड़ा सा मन लगा करके करें। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ऑडिटिंग का 2019 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने 2 दिन पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो न्यू सिलेबस आया उसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैंने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज दिए थे। आज मैं आगे के चैप्टर के लेकर के आ रहा हूँ। ये जो 2 नंबर का चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, तो वो सिलेबस में से मैंने हटा दिया है। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में अब वो सिलेबस में नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर, तो इसलिए मैं रेशियो एनालिसिस का चैप्टर आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें तकरीबन 110 क्वेश्चन जो है वो मेरे पास है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, देखिए न्यूमेरिकल के आंसर मैं आपको भी इसमें डायरेक्ट ही बताऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा भी कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको बेसिकली ये आइडिया लेना है कि एग्जाम में आपको किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने 2013 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी अपलोड कर रखा है, तो जिन्होंने ना देखा हो वो भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरी के भी क्वेश्चन है इसमें और न्यूमेरिकल के भी हैं। जिस तरीके से मैंने ब्रेक वन पॉइंट की बोर्ड पे वीडियो समझाई थी, मैं आपको इसके भी कुछ दिनों बाद एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अनुपात विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 57। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली मैंने सीरीज वाइज तैयार कर रखे हैं। तकरीबन 480 क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, बीच के क्वेश्चन मैंने गायब कर दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे तो मैं इनको भी करा दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, अनुपात को अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, तीनों से किया जा सकता है, शुद्ध अनुपात के रूप में भी, दर अथवा इतने गुने के रूप में भी, और सी प्रतिशत के रूप में भी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन 58, अनुपात विश्लेषण है, रेशियो एनालिसिस है। ऑप्शन नंबर ए, सापेक्षिक अध्ययन। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात दीर्घकालीन शोधन क्षमता का अनुपात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, तरलता अनुपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, चालू अनुपात को कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी अनुपात। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्वेश्चन नंबर 61, चालू संपत्तियों में सम्मिलित नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, विनियोग, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, चालू अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर ए, चालू संपत्तियां ऑब्लिक चालू दायित्व। ठीक है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो आपका फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 63, क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशियो की सहायता से निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बिक्री, सेल्स। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशीलता का अनुपात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सकल लाभ अनुपात। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 65, शोधन क्षमता अनुपात है। ऑप्शन बी, शोध क्षम्य अनुपात। क्वेश्चन 66, विनियोग पूंजी पर प्रत्याय अनुपात है। ऑप्शन डी, लाभदायकता अनुपात। क्वेश्चन 67, अग्नि परीक्षा अनुपात, एसिड टेस्ट रेशियो व्यक्त करता है। ऑप्शन ए, तरलता। क्वेश्चन 68, निम्न स्कंद आवर्त अनुपात दर्शाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ऑप्शन नंबर सी, स्कंद का बिक्री में धीमा प्रतिस्थापन। क्वेश्चन 69, ऊंचा स्कंद आवर्त अनुपात होता है। ऑप्शन ए, अच्छा। क्वेश्चन 70, स्थायी संपत्ति अनुपात व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए, स्थायी संपत्ति ऑब्लिक दीर्घकालीन कोष। ठीक है, फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड। क्वेश्चन 71, संचालन लागत में शामिल नहीं होता, ऑपरेटिंग कॉस्ट में। ठीक है, शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, ब्याज। क्वेश्चन 72, एक निम्न स्वामित्व अनुपात संकेत देता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, कमजोर वित्तीय स्थिति की। ठीक है, क्वेश्चन 73, बिक्री और विनियोग पर उत्पन्न हुई प्रत्यायों, इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न, प्रत्यायों को
द्वारा दर्शाई गई प्रबंध की कुल प्रभावशीलता के माप के लिए अनुपात है ऑप्शन नंबर बी क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो। क्वेश्चन 74 शुद्ध बिक्री का शुद्ध कार्यशील पूंजी से अनुपात है ऑप्शन नंबर ए कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन 75 यदि बेचे गए माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 2 लाख रुपए है और प्रारंभिक और अंतिम स्कंद जो ओपनिंग स्टॉक है वो 40,000 रुपए है और क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपए है, ठीक है, तो स्कंद आवर्त अनुपात जो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो है वो कितना होगा ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन 76 कर एवं ब्याज से पूर्व शुद्ध लाभ तथा विक्रय के मध्य अनुपात कहलाता है ऑप्शन नंबर ए परिचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन 77 बिक्री अनुपात प्रबंधकों के लिए सहायक होते हैं ऑप्शन नंबर ए कार्य निष्पत्ति का मूल्यांकन करने हेतु। क्वेश्चन 78 दीर्घकालीन रेशियो क्षमता का मापक है ऑप्शन नंबर बी ऋण क्षमता अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 अल्पकालीन शोधन क्षमता नापी जाती है, देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, वो तरलता अनुपात के द्वारा भी मापी जाती है और वो चालू अनुपात के द्वारा भी मापी जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 80 देनदार आवर्त अनुपात डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ज्ञात किया जाता है ऑप्शन नंबर ए उधार विक्रय ऑब्लिक औसत देनदार। क्वेश्चन नंबर 81 परिचालन अनुपात अभिव्यक्त किया जाता है ऑप्शन नंबर ए परिचालन लागतें ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑब्लिक शुद्ध विक्रय, ठीक है, नेट सेल्स। क्वेश्चन 82 निम्नलिखित सूचनाओं से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की गणना कीजिए, ठीक है, जो यूनिट सोल्ड है वो है 3000, जो सेल प्राइस है वो है 80 रुपए पर यूनिट और जो कॉस्ट प्राइस है वो है 65 रुपीज, ठीक है, पर यूनिट। तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 18.75%। क्वेश्चन 83 आपका देनदार है 5,000 रुपए, प्राप्य बिल है 1,000 रुपए, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, और वर्ष की उधार बिक्री जो क्रेडिट सेल्स है वो है 24,000 रुपए, कैश सेल्स है 60,000 रुपए, तो औसत वसूली अवधि कितनी होगी, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है 3 माह। क्वेश्चन 84 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 4 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%, तो बिक्री की राशि कितनी होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 16 लाख रुपए। क्वेश्चन 85 बेचे गए माल की लागत 12 लाख रुपए, अंतिम स्कंद यानी क्लोजिंग स्टॉक है 8,05,000 रुपए तथा प्रारंभिक स्कंद जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 7,95,000 रुपए, तो परचेज का अमाउंट कितना होगा, तो स्टूडेंट सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 12,10,000 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 जो स्टॉक टर्नओवर है वो है 6 गुना और बेचे गए माल की लागत जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है आपकी 6 लाख रुपए, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 लाख रुपए। क्वेश्चन 87 आपका फिक्स एसेट्स टर्नओवर है 1.25 टाइम्स, ठीक है, गुना को इंग्लिश में टाइम्स बोलते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपकी 6 लाख रुपए, तो आपकी जो फिक्स एसेट्स है वो कितनी होगी, ठीक है, तो वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 4,80,000 रुपए। क्वेश्चन 88 नेट वैल्यू हो गई आपकी 4 लाख रुपए, रिजर्व और सरप्लस आपका हो गया रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 रुपए, तो अंश पूंजी शेयर कैपिटल कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 3,20,000 रुपए, ठीक है, माइनस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 औसत वसूली अवधि 45 दिन, सेल्स का अमाउंट 8,80,000 रुपए, तो डेटर्स कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 1,10,000 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए मैचिंग आपको करनी है, मैं आपको आंसर बता देता हूं डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो जो चालू दायित्व है करंट लायबिलिटीज, ठीक है, वो 3 नंबर के साथ आपका मैच होता है, सर्वाधिक मूल्य पर मूल्यांकित किया जा सकता है, ठीक है। जो आपके चालू संपत्तियां हैं पॉइंट नंबर बी करंट एसेट्स, वो आपकी पॉइंट नंबर 4 से मैचिंग होती है, जो लागत और बाजार मूल्य जो भी दोनों में कम हो उस पर मूल्यांकित किया जा सकता है। सी नंबर है आपकी फिक्स एसेट्स स्थायी संपत्तियां, तो 1 नंबर
तो मूल्यह्रास घटाकर लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। और लास्ट है आपका डी, स्थगित आयगत व्यय, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपके। तो 2 नंबर के साथ मैचिंग होता है उसका, एक उचित अवधि में लाभों में समायोजित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 91, चालू अनुपात 2:1 है, तरल अनुपात 1.5:1 है, चालू दायित्व 6 लाख रुपए है। ठीक है, और स्टॉक टर्नओवर है आपका 3 गुना। तो विक्रयित माल की लागत क्या होगी? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 लाख रुपए। क्वेश्चन 92, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर में आधार होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, कि आपके जो है पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस प्लस आपके सिक्योर्ड ऑब्लिक रिजर्व लोन और चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन 93, स्वामियों के कोषों द्वारा स्थायी संपत्तियों की प्राप्यता एक अच्छी जांच है। ऑप्शन नंबर डी, शोधन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 94, यदि कर के पश्चात आए रुपए 60 लाख रुपए, कर की राशि 10 लाख रुपए तथा अंशधारियों के कोष 180 लाख रुपए हैं, तो अंशधारियों के कोषों की प्रत्याय, यानी प्रत्याय को इंग्लिश में रिटर्न बोलते हैं, तो होगी। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 33.33%। ठीक है, क्वेश्चन 95, बिक्री की लागत 70%, कुल संचालन व्यय 20% तथा अन्य आय बिक्री की 5% है, तो वित्तीय शुद्ध आय कितनी होगी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15%। क्वेश्चन 96, निम्न स्कंद आवर्त जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है संकेतांक है। ऑप्शन नंबर बी, स्कंद में अधिक विनियोग। ठीक है, क्वेश्चन 97, प्रति अंश लाभांश 5 रुपए तथा अंश का औसत बाजार मूल्य 25 रुपए है, तो लाभांश प्रत्याय अनुपात कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 20%। क्वेश्चन 98, भुगतान अनुपात संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अंशधारियों को लाभांश के वितरण से। क्वेश्चन 99, यदि प्रति अंश आय 12 रुपए है और मूल्य अर्जन, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो है आपका 10 रुपए, तो बाजार का अंश का बाजार मूल्य कितना होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है, 120। क्वेश्चन नंबर 100, यदि चालू अनुपात जो करंट रेशियो है वो है 3:1 और जो करंट लायबिलिटीज है वो है 12,000 रुपए, तो चालू संपत्तियां कितनी होंगी? ठीक है, करंट लायबिलिटीज तो वो होंगी ऑप्शन नंबर सी, 36,000 रुपए। क्वेश्चन 101, यदि प्रति अंश अर्जने पर शेयर अर्निंग्स जो है वो 10 रुपए है और अंश बाजार मूल्य जो शेयर मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस, वो 120 रुपए है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो होगा कितना? ऑप्शन नंबर बी, 12:1। क्वेश्चन 102, उच्च दंतीकरण, ठीक है, हाई गियरिंग, ध्यान रखना, उच्च दंतीकरण हाई गियरिंग की तुलना में निम्न दंतीकरण लो गियरिंग को प्राथमिकता दी जाती है उन फर्मों में जहां मांग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अधिक लोचदार। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर 103, जब समता पूंजी ऋण पत्र और पूर्वाधिकार अंशों की तुलना में अधिक हो तो पूंजी ढांचे को, कैपिटल स्ट्रक्चर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, निम्न दंतीकरण, लो गियरिंग। ठीक है, लो गियर्ड, निम्न दंतीकृत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, आदर्श ऋण समता अनुपात, ठीक है, तो ये कितना होता है? फिक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी, 2:1। क्वेश्चन नंबर 105, स्वामित्व अनुपात दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्वामियों के कोषों तथा संस्था की कुल संपत्तियों के मध्य संबंध को। क्वेश्चन नंबर 106, जब पूंजी दंतीकरण अनुपात 1 से कम हो तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, उच्च दंतीकरण। क्वेश्चन 107, उच्च दंतीकरण की स्थिति में, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए और बी दोनों करेक्ट है इसमें, कि स्थिर वित्तीय व्ययों का भार अधिक होता है और समता पर व्यापार का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, उच्च आवर्त अनुपात, ठीक है, सूचक है किसका? ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता का। क्वेश्चन नंबर 109, स्कंद आवर्त अनुपात जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो संबंध
दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बेचे गए माल की लागत और औसत स्कंद के बीच। क्वेश्चन नंबर 110, गैर संचालन आय है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखिए वो तीनों से होती है, जो विनियोगों पर ब्याज है उससे भी, जो लाभांश है उससे भी, और जो संपत्तियों का क्रय विक्रय है उस पर भी लाभ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 111, शुद्ध लाभ में सम्मिलित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों, जो संचालन लाभ है वो भी और जो गैर संचालन लाभ है वो भी। क्वेश्चन 112, अर्जन प्रत्याय अनुपात के परिकलन में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अंशों का बाजार मूल्य। ठीक है। क्वेश्चन 113, कैश 20,000 रुपए है, डेटर्स 1,50,000 रुपये और स्टॉक 3,50,000 रुपये है, तो तरल संपत्तियां जो लिक्विड एसेट्स है वो कितनी होंगी? तो वो होंगी आपकी 1,70,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 114, तरल संपत्तियों में सम्मिलित नहीं होता है। तो देखिए ना तो स्टॉक सम्मिलित होता है और ना ही जो पूर्वदत्त व्यय है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ठीक है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 115, तरल दायित्वों में सम्मिलित नहीं होता, बैंक ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 116, करंट एसेट्स 2 लाख रुपए हैं और करंट लायबिलिटीज 1,25,000 रुपए हैं, तो आपका जो करंट रेशियो वो कितना होगा? तो वो होगा 1.6:1। क्वेश्चन 117, कि करंट एसेट्स 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, जिसमें 50,000 रुपए का स्टॉक शामिल है, तो जो आपकी करंट लायबिलिटीज है वो 1,25,000 है, तो त्वरित शीघ्र अनुपात होगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 1.2:1। क्वेश्चन नंबर 118, कि सेल्स जो है वो 26,50,000 रुपये है, स्टॉक 4 लाख रुपये है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना होगा? वो होगा 6.625 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है, परचेज आपका 17 लाख रुपए है, परचेज रिटर्न 37,500 है, और विविध लेनदार जो है आपके मिसलिनियस क्रेडिटर्स जो है वो है आपके 6 लाख रुपए, और देय बिल जो है आपका वो है आपका 1,50,000 रुपये। तो भुगतान आवर्त अनुपात कितना होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.22 टाइम्स। क्वेश्चन 120, परचेज है आपकी 16,62,500 रुपये, क्रेडिटर्स हैं आपके 7,50,000 रुपये, तो आपको भुगतान की औसत अवधि कैलकुलेट करनी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 162.4 डेज। स्टूडेंट्स इनके ना सबके फार्मूले हैं, आपको फार्मूले याद करने होंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट में जो फार्मूले हैं उनकी जो समरी है मैं वो भी एक वीडियो आपसे डिस्कस करूंगा, और इंपॉर्टेंट फार्मूले में आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आप उन मेन फार्मूलेस को याद रखें, वरना फार्मूलेस तो इसके 100 प्लस में है, इतने याद रखना थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलेस बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 121, सेल्स 80 लाख रुपए है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 20 लाख रुपए है, तो क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख रुपए है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 60 लाख रुपए। क्वेश्चन 122, ओपनिंग स्टॉक 18 लाख रुपए है, क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख रुपए है, तो एवरेज स्टॉक कितना होगा आपका? वो हो जाएगा आपका 15 लाख रुपए। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, 18 और 12 30 लाख हो गए, 2 से डिवाइड कर दिया, 15 लाख रुपए हो गए। क्वेश्चन 123, आपका नेट क्रेडिट सेल्स हो गया 21,160 रुपए, और आपका एवरेज ट्रेडिंग रिसीवेबल आपका हो गया 4,600 रुपए, तो आपका देनदार आवर्त कितना हो गया? ठीक है, डेटर्स टर्नओवर आपका हो गया, ऑप्शन नंबर है 4.6 टाइम। क्वेश्चन 124, टोटल सेल्स हो गई 90 लाख रुपए, फिक्स एसेट्स हो गई 22,50,000 रुपए, तो फिक्स एसेट्स रेशियो कितना हुआ? ऑप्शन नंबर ए 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 125, सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 20,100 रुपए, और नेट सेल हो गई आपकी 56,000 रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हुआ? ऑप्शन नंबर ए 35.89%। क्वेश्चन नंबर 126, ओपनिंग स्टॉक आपका हो गया 76,250 रुपए, परचेज है आपके 3,22,250 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक है आपके 98,500 रुपए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका सही आंसर, 3 लाख रुपए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 127, ऋण पूंजी पर ब्याज एवं कर घटाने से पूर्व लाभ है आपके 15 लाख रुपए, कर की दर है 50%, डिवेंचर 14% पर है 10 लाख रुपए, तो कर के पश्चात लाभ कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 6,80,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 128, कर के पश्चात लाभ 6,80,000 रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 4 लाख रुपए, तो पर शेयर इनकम कितनी होगी? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 1.70 रुपीज। क्वेश्चन 129, चालू अनुपात 2 है, वर्किंग कैपिटल 2 लाख रुपए है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख रुपए है, तो करंट एसेट्स कितनी होंगी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 4 लाख रुपए। क्वेश्चन 130, चालू दायित्व है आपके 4 लाख रुपए, चालू अनुपात है 3:1, तो करंट एसेट्स कितनी होंगी? ऑप्शन नंबर सी 12 लाख रुपए। क्वेश्चन 131, करंट एसेट्स है 6 लाख रुपए, लिक्विड एसेट्स हैं आपकी 2 लाख रुपए, तो व्यापारिक रहतिया जो ट्रेडिंग स्टॉक है वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 4 लाख रुपए। क्वेश्चन 132, करंट लायबिलिटीज है 2 लाख रुपए, लिक्विड रेशियो है 2:1, तो लिक्विड एसेट्स कितनी होंगी? ऑप्शन नंबर बी 4 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 133, अब स्टूडेंट्स यहां से ये थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है, तो थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों मैंने दिए हैं। तो आदर्श चालू अनुपात, ठीक है, कितना होता है? ये फिक्स होता है, ऑप्शन नंबर सी 2:1। क्वेश्चन नंबर 134, आदर्श तरल अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1:1। क्वेश्चन नंबर 135, तरल अनुपात में सम्मिलित नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी स्टॉक रहतिया। क्वेश्चन 136, स्कंद आवर्त अनुपात की गणना बेचे गए माल की लागत में फिल द ब्लैंक के भाग द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है औसत स्टॉक, एवरेज स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 137, ऋण क्षमता अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है शोधन क्षमता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 138, ब्याज एवं कर के पूर्व के शुद्ध लाभ का विक्रय के साथ अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर ए परिचालन लाभ अनुपात। क्वेश्चन 139, शुद्ध विक्रय का शुद्ध कार्यशील पूंजी के साथ अनुपात है, ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। क्वेश्चन 140, नकद के लिए माल का क्रय, ऑप्शन सी चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्वेश्चन 141, मूल्य अर्जन अनुपात उपयोगी है, ऑप्शन बी अंशों में विनियोक्ताओं के लिए। क्वेश्चन 142, चालू अनुपात को कभी कभी कहते हैं, ऑप्शन ए कार्यशील चालू अनुपात। क्वेश्चन 143, जब ऋणपत्र और पूर्वाधिकार अंशों प्रेफरेंस शेयर्स की तुलना में समता अंश पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल अधिक होती है, तो पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी निम्न दंतीकृत, लो गियर, ठीक है। क्वेश्चन 144, निम्न स्टॉक आवर्त स्टॉक टर्नओवर सूचक है किसका? ऑप्शन नंबर ए स्कंद में अति विनियोग का। क्वेश्चन 145, निम्न स्वामित्व अनुपात सूचक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अति व्यापार का। क्वेश्चन 146, पुस्तकीय ऋणों से वसूली, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न चालू अनुपात का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी कार्यशील पूंजी की कमी। क्वेश्चन 148, निष्पादन अनुपात प्रबंध को सहायता देते हैं, ऑप्शन सी निष्पादन के अनुपात मूल्यांकन में। क्वेश्चन 149, दीर्घकालीन शोधन क्षमता इंगित होता है, ऑप्शन बी ऋण इक्विटी अनुपात द्वारा। क्वेश्चन 150, सामान्यतः किन अनुपातों को प्रतिशत में प्रकट करते हैं? ऑप्शन बी लाभदायकता अनुपात को, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, अनुपात जो सामान्यतः गुना, इंग्लिश में टाइम्स बोलते हैं गुना को, में निकाले जाते हैं वो होते हैं, ऑप्शन ए निष्पादन अनुपात। क्वेश्चन 152, सकल लाभ अनुपात ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, ऑप्शन बी सकल लाभ का शुद्ध बिक्री पर। क्वेश्चन 153, शुद्ध लाभ अनुपात होता है, ऑप्शन बी कर के बाद शुद्ध लाभ का शुद्ध बिक्री पर।
क्वेश्चन 154, लगाई गई पूंजी बराबर होती है ऑप्शन सी फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन 155, विनियोग पर प्रत्याय अनुपात होता है ऑप्शन ए शुद्ध लाभ व लगाई गई पूंजी। क्वेश्चन 156, अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है। ठीक है, यह लागू नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए संचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो। क्वेश्चन 157, तरल अनुपात तरल संपत्ति को निम्नलिखित से भाग देने पर प्राप्त होता है ऑप्शन बी चालू दायित्वों से। क्वेश्चन 158, तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है ऑप्शन बी पूर्ण तरलता अनुपात से। ठीक है, क्वेश्चन 159, प्रति अंश आय की गणना में शुद्ध लाभ को भाग देते हैं ऑप्शन ए समता अंशों की संख्या से। क्वेश्चन 160, यदि संचालन अनुपात 75% है तो शुद्ध लाभ अनुपात होगा ऑप्शन बी 25%। क्वेश्चन 161, समता अंशों की संख्या 5000 रुपए है, प्रति समता अंश लाभांश 4 रुपए और प्रति समता अंश आय 10 रुपए है, तो भुगतान अनुपात कितना होगा ऑप्शन नंबर ए 40%। क्वेश्चन नंबर 162, डेटर्स है 5000 रुपए, बिल्स पेबिल है आपका 1000 रुपए, वर्ष के लिए जो आपकी क्रेडिट सेल्स है वो है 24,000 रुपए और जो कैश सेल्स है वो है 60,000 रुपए। तो औसत वसूली अवधि, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड महीनों में कितना होगा, तो 3 माह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 163, औसत भुगतान अवधि 2 माह है तो क्रेडिटर्स टर्नओवर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 6 गुना। क्वेश्चन 164, चालू अनुपात 3:4 है, चालू दायित्व 24,000 है तो चालू संपत्ति का मूल्य कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 18,000 रुपए। क्वेश्चन 165, ओपनिंग स्टॉक 80,000 रुपए है, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,60,000 रुपए है, तो स्टॉक टर्नओवर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 166, कैश 15,000 रुपए है, स्टॉक 35,000 रुपए है, जो इन्वेस्टमेंट है वो स्थायी है 10,000 रुपए है, क्रेडिटर्स 32,000 रुपए और बैंक ओवरड्राफ्ट 13,000 रुपए है, तो आपका करंट रेशियो कितना होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.33:1। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 167 के निम्नलिखित में से कौन सा संतोषजनक तरल अनुपात है, तो ये फिक्स होता है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1:1। ये स्टूडेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस का चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो हर जगह है आपके बीकॉम एमकॉम में, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में क्योंकि आपका एमसीक्यूज का पैटर्न आता है, और मुझे ये लगता है कि शायद इस बार चाहे बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हो, या एमए एमकॉम एमएससी फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर, तो आई थिंक जिस तरीके से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं ठीक से, या कॉलेजेस में अभी एडमिशन ही प्रोसेस चल रहा है सारे जगह, तो आई थिंक कि हर ईयर में चाहे फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर फर्स्ट थर्ड ईयर हो या पीजी का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो, सभी जगह सभी यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यूज पैटर्न ही आए, तो आप लोगों को एमसीक्यूज बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कमेंट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर ना देखा हो मेरा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।